नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो निकली है विज्ञापन संख्या 51 के बारे में। और यहाँ पर हम जीएस की बात करेंगे। आप जानते ही होंगे कि आपके इस एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट के साथ में दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक 30 नंबर का आपका जीएस आता है और 70 नंबर आपका सब्जेक्ट होता है स्पेसिफिक, जिससे भी आप पेपर दे रहे हो, जिसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जैसे कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो जीएस का जो सेक्शन होता है इसमें 30 नंबर के आपके टोटल होते हैं। आपके 30 क्वेश्चन होते हैं आपके, और 60 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं। तो 200 का टोटल होता है आपके पास। तो मान के चलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका और सभी के लिए अनिवार्य है। और कोई भी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये सब्जेक्ट जो है जीएस जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो जीएस में ज़्यादातर लोगों की दिक्कत होती है, और क्योंकि आप नेट क्वालिफाई हो तो आपका सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और उसमें हर किसी के जो है एवरेज मार्क्स या एवरेज के ऊपर आ जाते हैं या बिलो दी एवरेज आते हैं, फिर एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं सब्जेक्ट्स में। लेकिन जीएस में ज़्यादातर लोगों की दिक्कत होती है और उनके एवरेज मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। और जो जीएस में अच्छा कर ले जाता है, इस पेपर में ये देखा गया है कि जो जीएस में अच्छा कर ले जाता है उसका जो है सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फ़िलहाल, और मैं भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और जो मुझे चीज़ें सही लगी है वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। और एग्ज़ाम की तैयारी करते करते और जो मैं सीखा है, जो मैंने देखा है यहाँ पर, सिलेबस मैं आपको दिखा दूँगा पहले। जीएस का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। जनरल नॉलेज यहाँ पर जीके है, ये है आपका जो सिलेबस है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है इन्होंने। तो सामान्य ज्ञान में हम इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में आप पढ़ लीजिए। मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, बस हिंदी का ही मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है। कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है वैसे तो। तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसकी जो यूनिट है वो है आपकी 6 यूनिट। 30 नंबर की 6 यूनिट है, यानी कि एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि आपके पास में 30 क्वेश्चन हैं, और 30 क्वेश्चन भी आपके एक यूनिट से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि पहला है आपकी यूनिट है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मेजर इवेंट्स इन करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, इस टॉपिक से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ, इसके ज़्यादा नहीं बनेगा। पर्सनालिटी के ऊपर 1 क्वेश्चन बनेगा, स्पोर्ट न्यूज़ के ऊपर 1 क्वेश्चन बनेगा, करंट रिसर्च इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो करंट अफेयर्स में से आपके 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके ऊपर से हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन नीचे से हो जाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। आपको हर एक यूनिट से ऐसे ही आपको पढ़ना है कि एक की जो लाइन लिखी हुई है, जैसे टीचिंग है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपकी सेकेंड यूनिट है यहाँ पर। तो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है टीचिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मेथड्स, इवैल्यूएशन, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि इस पूरी लाइन से, यानी कि टीचिंग का ही आपको एक से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपको, और रिसर्च से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेटा सोर्स कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रोल ऑफ यूजीसी इन क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, यूजीसी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको यूजीसी की पूरी हिस्ट्री, यूजीसी का पूरा इतिहास और करंट सब कुछ पता होना चाहिए, क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके अंदर जो संस्थाएं आती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। देखिए यहाँ पर ये होता है एक यूनिट से, सो टोटल जो है 5 से 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक यूनिट के बारे में पूरी ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। देखिए जैसे टीचिंग और रिसर्च है, आप कवर कर सकते हो बहुत आसानी से। आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपने यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा मौका है कि आपको यूनिट जो है 2 बहुत आसानी से कवर हो जाएगी आपकी। आईसीटी जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगी। आईसीटी में देखिए लिखा मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बेसिक इंटरनेट ईमेलिंग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। और जनरल एब्रिविएशंस टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। और जनरल एब्रिविएशंस जो है इसकी कोई हद नहीं है, तो आपको जितने ज़्यादा आपको एब्रिविएशंस मिलते रहे आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। इस तरह से आपको करना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद पीपल एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट यूनिट है, इसको आप पूरा कवर कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जो कुछ भी लिखा है इसमें कम से कम उतना तो पढ़ना ही है आपको। और एग्ज़ाम होने के 6 महीने पहले आपको करंट पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1857 से 1947 के बीच में जो कालखंड है उसका आपको ज़्यादा पढ़ना है।
और ज़्यादा पीछे मत जाइएगा, ज़्यादा आगे मत चलिएगा। इसके बाद लिखा हुआ यूनिवर्स सोलर सिस्टम, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हो। अगर 2-3-4 बार स्टडी कर लोगे, वीडियोस देख लोगे कि कहीं यूट्यूब पे सर्च करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम हमारा जो है सौर मंडल, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन जियोग्राफी जर्नल, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है देखिए, लेकिन इस पर एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में कहाँ तक कितना है अपना इंडियन कल्चर, वैसे भी बहुत ही डाइवर्स है, तो उसको समझना आपके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन आप इतना कवर नहीं कर सकते हो। देखिए जितना उतना ही पढ़िए जितना आप कवर कर सकते हो, लेकिन हाँ जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है आपके जो सिलेबस में दे रखा है, कंटेंट दे रखा है, उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी पे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा इसमें कंटेंट दे रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो इस 6 यूनिट से पूछे जाएंगे वो 5 ही 6 पूछे जाएंगे। तो आपको उस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपको हर एक जो यूनिट है वो कवर करनी है, किसी भी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी के बारे में। तो प्रियम्बल तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल के बारे में क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, देखिए इतना सब कुछ नहीं आता। हाँ, कमीशन जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इलेक्शन कमीशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यूपी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। और स्टेट के जो पीसेस हैं, जैसे आपको यूपी का तो पता ही होनी चाहिए, यूपीपीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए, और ठीक है, हर एक कंटेंट को समझ कर, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, और बहुत सारे लोगों के पास और भी परेशानियाँ होती हैं घर में, और इसको ध्यान रखते हुए आपको इतना कवर करना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, ठीक है। और इस तरह से आप कम से कम, आपको यहाँ पर टारगेट 25 के आसपास रखना चाहिए। 25 के प्लस अगर आपका आ गया, 20 के ऊपर भी आ गया, 22-23 नंबर भी अगर आपका आ जाते हैं 30 में से, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। क्योंकि जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनके ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 20 के ऊपर, 22 के ऊपर, 23 के ऊपर नंबर अगर आपके आ गए 30 में से, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो ये नंबर नहीं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सही हो जाएंगे अगर 30 में से, तो आपका बहुत ही बेहतरीन है ये। और इतना जो है लाना बहुत ही कह सकता हूँ आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, प्रिपेयर होकर तैयारी करते हो, और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करते हो अगर जीएस की, तो हो सकता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है ये। तो यही वीडियो मैंने बनानी थी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और हाँ, सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।